जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, सदा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो दो भक्तों का वर्णन चल रहा है जो कुछ कारण से द्वारका नहीं जा सकते थे, तो भगवान खुद उनके पास आ गए, उनका वर्णन चल रहा है। श्रान्तान् अपि अथ तान् दूरात् जनकः स्वगृह आगतान् आनीतेषु आसन् अक्षयेषु सुख आसीनान् महामनाः प्रबद्ध भक्त्या उदहर्ष हृदय हृदय अस्त्र विलेक्षणः नत्वा तद अंग्रीन् प्रक्षाल्य तद अपोलोक पावनी सकुटुम्बो वहन् मूर्धना पूजयाम चक्र ईश्वरान् गंधमाल्य अंबर आकल्प धूप दीप अर्घ्य गोवृषय। मेरे साथ पढ़िए। शांतान अपि अथ तान दूरात् शान्तानप्यथ तान् दूरात् जनकः स्वगृह आगतान्। जनकः स्वगृहागतान्। जनकस्वगृहागतान्। जनकपुरी, जनक का घर है जनकपुरी। जनकपुरी नेपाल में पड़ता है। भगवान वहां पहुंच गए। जनक के वंशज हैं ये भक्त जो है। आनीतेषु आसन अक्षयेषु आनीतेषु आसन आनीतेष्वान्निषु अग्रयेषु सुख अन्येषु आसीनान् महामनाः सुखासीनान् महामनाः सुखासीनान् प्रबद्ध भक्त्या उद्धर्ष प्रबद्धभक्त्या प्रबद्धभक्त्या उद्धर्ष उद्धर्ष हृदया हृदया ये हृदय अस्त्री हो गए। हृदय अस्त्र विलेक्षण हृदयास्त्रविलेक्षणः हृदयास्त्रविलेक्षणः नत्वा तद अंग्रीन् प्रक्षाल्य नत्वा तदङ्घ्रीन प्रक्षाल्य तद अपोलोक पावनी तदपोलोकपावनीः सकुटुम्बो वहन् मूर्धना सकुटुम्बो वहनमूर्धना पूजयाम चक्र ईश्वरान् पूजयाम चक्र ईश्वरान् गंधमाल्य अंबर आकल्प गन्धमाल्याम्बराकल्प धूप देव अर्घ्य गोवृष। धूपदीपार्घ्यगो वृषैः शांतान थके हुए अपे निसंदेह तब तान उन्हें दूरा दूर से जनक का वंशज राजा बहुलाश्व, एक सुखदेव था एक बहुलाश्व, ये राजा था। लेकिन क्योंकि जनक का वंशज है तो जो भी था, लेकिन ये इसका भौतिक चीजों से कोई संबंध नहीं था। स्व अपने ग्रह घर आगतान आए हुए आनितेषु जो लाए गए आसन आसनों पर अक्षयेषु उत्तम सुख पूर्वक आसीनान बैठे हुए महामना अत्यंत बुद्धिमान प्रबद्ध गहन भक्त्या भक्ति के साथ उद्भर्ष उद्धर्ष, मैं इसको उद्हर्ष भी पढ़ सकता हूँ, एक ही बात है, दोनों का अर्थ बराबर। आह्लादित हृदय वाले अश्र आंसुओं से आबिल
हाँ, मैं अस्त्र पढ़ा था, अस्त्र था, अस्त्र था, अस्त्र आंसुओं से। अस्त्र तो हथियार होता है, वो गलत पढ़ा था हमने। तो उद्धर्ष पढ़ा था ना, हृदय अस्त्र है, अस्त्र आंखों विलेक्षणा, अस्त्र आंसू से, आबिल एक क्षण, अभिलेक्षण को आबिलेक्षण का, आबिल धूमिल, एक क्षण आंखों वाले। आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो आपको चीजें साफ नहीं दिखती हैं, धूमिल धूमिल दिखती हैं। नत्वा नमन करके, तत् उनके, अंग्रीन पांव को, प्रक्षाल धोकर, तत् उस, अपह जल से, लोग सारे जगत को पावनी शुद्ध करने में समर्थ, सहित कुटुंब अपने परिवार बहन लेकर, मूर्तना अपने सिर पर, पूज्याम चक्रे पूजा की, ईश्वरान ईश्वरों की, गंध सुगंधित चंदन से लेप से, माल्य फूलों की मालाओं, अंबर वस्त्र, आकल्प आभूषण, धूप अगुरु, दीप दीपक, अर्घ अर्घ जल, गो गौ प्रसय तथा सानों से। मेरे साथ पढ़िए। जब जनक वंशी बहुलाश्व ने जब जब जनक जनक वंशी वंशी बहुलाश्व ने बहुलाश्व ने दूर से भगवान कृष्ण को, दूर से दूर से भगवान भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण को मुनियों समेत, मुनियों मुनियों समेत जो यात्रा से कुछ कुछ थके थे, जो जो यात्रा यात्रा से कुछ कुछ थके थे, हाँ कुछ कुछ, ज्यादा नहीं थक, भगवान तो थक ही नहीं सकते, मुनि लोग थक सकते हैं थोड़ा बहुत, अपने घर की ओर आते देखा, अपने अपने घर घर की की ओर आते देखा, देखा, आते देखा, तो उसने तुरंत उनके लिए तो तो उसने तुरंत उसने उनके लिए तुरंत उनके लिए सम्मानित आसन लाए जाने की व्यवस्था की। सम्मानित आसन लाए जाने आसन की लाए व्यवस्था जाने की। की व्यवस्था की। और एक चीज याद रखे, भगवान विस्तार करके गए हैं, यहाँ भी गए हैं और दूसरे भक्त के घर भी गए हैं। यहाँ इसके घर में व्यवस्था अच्छी है, उसके यहाँ घास की बनी चटाइयाँ थी, उसमें बिठाया उसने, पढ़ा हमने पहले। और यहाँ पर क्योंकि ये राजवंश का है, जनक के वंश का है, इसके बाद सुविधा ज्यादा है, तो आसन, सम्मानित आसन लाए जाने की व्यवस्था की। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए, जब वे सब पूर्वक बैठ गए, बैठ गए, तो बुद्धिमान राजा ने, तो बुद्धिमान राजा ने जिसका हृदय प्रसन्नता से आप्लावित हो रहा था, जिसका हृदय हृदय प्रसन्नता से प्रसन्नता आप्लावित हो से रहा था, आप्लावित हो रहा था, और जिसके नेत्र अश्रुओं से धूमिल हो रहे थे, और जिसके जिसके नेत्र आंसू से अश्रुओं धूमिल हो रहे से थे, धूमिल हो रहे थे, उन सबों को नमन किया। उन सबों को नमन किया। नमन किया। हाँ, क्योंकि सबों हैं, भगवान है, उनके साथ ऋषि मुनि हैं, और गहन भक्त के साथ, और और गहन गहन भक्त के साथ उनके चरण पखारे। उनके चरण पखारे। पखारे। फिर इस प्रक्षालन जल को, फिर इस प्रक्षालन जल को, जल को जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता था, जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता था, कर सकता था, उन्होंने अपने सिर पर तथा उन्होंने अपने सिर पर तथा अपने परिवार के सदस्यों के सिरों पर छिड़का। अपने परिवार के सदस्यों के सिरों पर छिड़का। छिड़का। तत्पश्चात उसने सुगंधित चंदन लेप, तत्पश्चात उन्होंने सुगंधित चंदन लेप, फूल की मालाओं, फूल की मालाओं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों, अगुरु, दीपक, अर्घ्य तथा गौ और साणों की भेंट देते हुए, उन महान भावों की पूजा की। पूजा की। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल प्रभुपाद टीका करते हैं,
विदेहराज बहुलाश्च अत्यंत बुद्धिमान तथा पूर्णतया भद्र पुरुष था। श्री भगवान सहित इतने महापुरुषों को अपने घर में प्रत्यक्ष उपस्थित देखकर वह चकित था। उसे भली भांति ज्ञात था कि बद्ध आत्माएं, विशेष रूप से सांसारिक कार्यों में संलग्न व्यक्ति 100% शुद्ध नहीं हो सकते, जबकि भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त सांसारिक कल्मश से परे होते हैं। अतएव जब उसने देखा कि भगवान कृष्ण तथा समस्त महान ऋषिगण उसके घर पर हैं, तो वह चकित हुआ और वह भगवान कृष्ण को उनकी इस अहेकृति कृपा के लिए धन्यवाद देने लगा। इस श्लोक में ईश्वर शब्द न केवल भगवान का अपितु उनके साथ आए महामुनियों का भी घोतक है। आचार्य श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसकी पुष्टि की गई है क्योंकि ये ईश्वर शब्द उनके लिए भी यूज हुआ है करके। वाचा मधुरया प्रेणन इदम आह अन्न तर्पिता पादौ अंक गतौ विष्णु संस्पृशद शनकः मुदा। मेरे साथ वाचा मधुरया प्रेणन, वाचा मधुरया प्रीणन्। हाँ एक नौ और में बदल जाएगा, ई की मात्रा ई हो जाएगा। इदम आह अन्न तर्पितान पादौ अंक गतौ विष्णु विष्णोः संस्पर्शन शनकः मुदा। दोनों में कोई फर्क। वाचा वाणी से मधुर या मधुर धीमी प्रेम प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए इदम यह आह कहा अन्न भोजन से तर्पिता कृतकृत्य किए गए पादव पांव को अंक अपनी गोद में कथौ स्थित विष्णु भगवान कृष्ण के संस्पर्शन दबाते हुए शन के धीरे धीरे मुदा सुखपूर्वक। जब वे जी भरकर भोजन कर चुके, जब वे जी भर के भोजन कर चुके, हाँ भोजन की व्यवस्था भी की उसने, कर चुके, तो उनको और प्रसन्न करने के लिए उनको और प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों को भगवान विष्णु के चरणों को अपनी गोद में रखकर अपनी गोद में रखकर और उन्हें सुखपूर्वक दबाते हुए और उन्हें सुखपूर्वक दबाते हुए राजा धीरे धीरे तथा मृदुल वाणी में बोला। राजा धीरे धीरे वाणी में बोला। श्री बहुलास्व उवाच, वह बहुलास क्या कहता है? भवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वदृग, स्वत आएगा फिर दृग आएगा, स्वदृग स्वदृग विभो अथ नः त्वत् पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः। मेरे साथ श्री बहुलास्व उवाच, श्री बहुलास्व उवाच भवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वदृग विभो अथ नः त्वत् पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः। श्री बहुलास्व उवाच, श्री बहुलास ने कहा, भगवान आप ही निसंदेह सर्व समस्त भूतानाम जीवों के आत्मा परमात्मा साक्षी गवाह स्वदृग आत्म प्रकाशित विभो हे सर्वशक्तिमान। अथ इस प्रकार न हमको तत् तुम्हारे पद अम्बोजम चरणों को
स्मरताम स्मरण करने वालों को दर्शनम गतः दिख रहे हैं। कितना भाग्यशाली हूं मैं, नेचुरल है। श्री बहुलाश्व ने कहा, श्री श्री बहुलाक्ष ने बहुलाक्ष ने कहा, कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे हे सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा आप समस्त आप जीवों के समस्त जीवों आत्मा के आत्मा हैं एवं उनके स्वप्रकाशित साक्षी हैं। एवं उनके एवं स्वप्रकाशित उनके साक्षी हैं। प्रकाशित साक्षी हैं। और अब आप हम सबों को, और और अब आप अब हम आप सबों हम को सबों को जो निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, जो जो निरंतर निरंतर आप चरण आपके कमलों का कमलों ध्यान का करते ध्यान हैं, करते हैं, अपना दर्शन दे रहे हैं। अपना दर्शन दे अपना रहे हैं। दर्शन दे रहे हैं। हाँ, तो हम आपके चरणों का हमेशा ध्यान करते हैं, हम अब हमको दर्शन दे रहे हैं। ये कितनी कितनी गजब की बात है, कितने भाग्यशाली हैं हम, ऐसा सोच रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुलाश्य के आंतरिक भावों को इस प्रकार प्रकट करते हैं। बहुलाश्य भगवान कृष्ण का यशोगान समस्त जीवों के प्रेरक आत्मा तथा चेतना के रूप में ये सोचकर करता है कि उस जैसे जड़ में भी उनकी कृपा से भक्ति जागृत हो सकी है। वह समस्त शुभ तथा अशुभ कार्यों के साक्षी रूप में भगवान की प्रशंसा करता है और विश्वास करता है कि उसने जो भी किंचित भक्ति की है वह भगवान को अवश्य ही स्मरण होगी। वह उन्हें स्वप्रकाशित किसी बाह्य साधन से कभी भी प्रकाशित या सूचित होने की आवश्यकता न रखने वाले तथा बहुलाश्य द्वारा उनका दर्शन पाने की चिरगुप्त अभिलाषा से अवगत बतलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। कितना खुश है, धन्यवाद माता जी। कितना खुश है कि जिनका चरण कमलों का हम ध्यान करते हैं, भगवान ने हमको दर्शन दे दिए। बहुत स्ववचः तद ऋतम कर्तुम कर्तुम स्मद अस्मद हो गए, अस्मद ऋग गोचरो भवान यद अथ यद अथ ना यद अथा होगा तब एकांत आएगा। यद आथ है, यद आथ एकांत भक्तान में न अनंत श्रीरज प्रिय। मेरे साथ, स्वभचः तदृतं कर्तुम स्ववचः तद्रितं कर्तुम् अस्मद्दृग्गोचरो भवान् अस्मद्दिग्गोचरो भवान् यद आथ एकांत भक्तान में यथैकान्त भक्तान् मे न अनन्तः श्रीरजः प्रियः। नानन्तः श्रीरजप्रियः। स्व अपना, वचः कथन, तत् उस, ऋतम सत्य, कर्तुम बनाने के लिए, अस्मत् हमारी, दृक् आंखों को, गोचर दिखने वाला, भगवान आप, यत जो, आत कहा, एक अंत एक ही उद्देश्य से, भक्तान भक्त की अपेक्षा में मेरा न नहीं, अनंत भगवान अनंत, श्री श्रीदेवी अज अजन्मा ब्रह्मा प्रिय प्रिय। मेरे साथ पढ़े। आपने कहा है, आपने कहा है मुझे अपने अनन्य भक्त की तुलना में मुझे अपने अनन्य भक्त की तुलना में न तो अनंत न तो अनंत देवी श्री या नहीं अजन्मा ब्रह्मा अधिक प्रिय हैं। या नहीं अजन्मा ब्रह्मा प्रिय है। हाँ, इन सब से ज्यादा कौन प्रिय है? मेरा अनन्य भक्त भगवान। ये कहा, वो कह रहा आपने ऐसा कहा है,
भगवत गीता में कहा है भगवान ने ये अपने ही शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने ही शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए करने के लिए अब आपने हमारे नेत्रों के समक्ष अब आपने हमारे नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया है। अपने को प्रकट किया है। हाँ, यहाँ पर आपको लगता है ना बहुलास्व कह रहा है मैं अनन्य भक्त हूँ क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो भक्त अनन्य है वो भी कहता है मैं तो कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि आपने प्रूव करने के लिए अपने दर्शन दिए हैं मुझे, क्योंकि मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। तो आप इनसे ज्यादा, क्योंकि भगवान ने कहा मुझे मुझे अनन्य भक्त ब्रह्मा से जी ज्यादा पसंद है, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा पसंद है, अनंत से भी ज्यादा पसंद है। तो ये सिद्ध करने के लिए आप आए हैं का मतलब है कि मैं हूँ आपका अनंत भक्त, उसको प्रूव करने के लिए आपने दर्शन दिए हैं मुझे। भक्त है उसके अलावा कुछ करता ही नहीं है, तो भी अक्सर भक्त कहता नहीं, ऐसा ये कह नहीं रहा है, लेकिन वो उससे ऐसा प्रतीत होता है। कोनो कोनो त्वच्चरण अम्बोजम एवं विधि वृषजेत पुमान एवं वृषजेत पुमान निष्कंचनानां शांतानां मुनीनां यह त्वम आत्मदः। मेरे साथ, कौन त्वच्चरण अम्बोजम कौन त्वच्चरणाम्बोजम एवं विधि विसृज एवं विद विसृजेत पुमान एवं विसृजेत पुमान। एवं देखिए, विद दौ को आपने दौ को तौ में हम अक्सर बदल देते हैं, वित हो गया, तो वो है छोटी ई की मात्रा है, विसृजेत पुमान। पहली बार हुआ। निष्कंचनानां शांतानां निष्कंचनानां शान्तानां मुनीनां यः त्वम् आत्मदः। मुनीनां यस्त्वमात्मदः। कहा कौन, नु तनिक भी, तुम्हारे चरण अम्बोजम चरण कमलों को एवं इस तरह विद जानते हुए विश्व से त्याग देंगे पुमान व्यक्ति को, निष्कंचना नाम निष्काम व्यक्तियों के लिए, शांता नाम शांत मुनि नाम मुनियों के लिए, यह जो तुम आत्म स्वयं को दह देने वाले। ऐसा कौन पुरुष है, ऐसा कौन पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमल का परित्याग करेगा। कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा। हाँ, नहीं है बावलास को नहीं, उसको क्योंकि वो भक्त है, वो कौन छोड़ेगा आपके चरण कमलों को, नहीं बहुत है यहाँ आपके चरण कमलों को कुछ मानते ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं। जब आप उन शांत मुनियों को अपने आप तक को दे डालने के लिए उद्यत रहते हैं, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहते, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहते। हाँ, इसका मतलब जो पूरा भौतिक चीज का परित्याग कर चुका है, कंप्लीटली रिनाउंस द मटेरियल नेचर, जिसने ये किया है उसको आप अपने को ही दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल है इसके। तो वस्तु को अपनी नहीं कहते, किसी वस्तु को जो अपने नहीं कहते आप उनको अपने को दे देते हैं। बहुत सुंदर। यो अवतीर्य यदोह वन से, यदो आएगा रोह ऊपर वन से, गणाम संसरताम इह
यशो वितेने तत्शांते क्षमा बदल जाता शांते त्रैलोक्य वृजन अपहम। मेरे साथ यो अवतीर्य यदोह वंशे योऽवतीर्यदोर्वंशे नृणाम संसरताम इह नृणां संसरतामिह यशो वितेने तत्शांते यशोवितेने तच्छान्त्यै त्रैलोक्य वृजन अपहम। त्रैलोक्यवृजनापहम्। यह जो अवतरित होकर यदु के वंश में नृणाम मनुष्य के लिए संसारता जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए यही इस संसार में यश आपका यश बीतेने प्रसार कर चुका है तद उस जगत के शांत समन के लिए त्रैलोक्य तीनों लोकों के वृजन पाप अपहम दूर करने वाले आपने यदुवंश में प्रकट होकर तीनों लोगों के समस्त पापों को दूर कर सकने में समर्थ हाँ आप में ये सामर्थ्य है कि आप तीनों लोगों के पाप को दूर कर सकते हैं। सामर्थ्य है ये कह रहा है, किया नहीं, सामर्थ्य है भगवान में। अब जैसे पापियों को कैसे कैसे भगवान हमारे पापों को दूर कर सकते हैं? नहीं। समर्थ अपने यश का विस्तार हाँ आप लेकिन आप में सामर्थ्य है ये करने के लिए, ऐसे हैं आप तो अपने यश का विस्तार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुओं का उद्धार करने के लिए ही किया है। उद्धार करने के लिए ही किया है। हाँ जो जन्म मृत्यु के चक्कर में सब फंसे हैं, लेकिन भगवान आपका अवतार हुआ। भगवान देखिए द्वारका में जिन्होंने उनको भगवान माना, पूजा किया, गए सीधे बैकुंठ। वहां कलमश नहीं है, अंदर हो ही नहीं सकता। सामने भगवान खड़े हैं, कैसे कलमश हो सकता है? सब गायब हो जाएगा। स्तुति की, सीधे गए। यहाँ जितने रास्ते में मिले, जिनने उनकी अर्घ्य दिया, पूजा की, दर्शन किए, सबका हो गया कल्याण। ऐसे क्योंकि कहाँ जाते हैं भगवान? जहाँ भक्त होता है। भगवान ये कहते हैं ना कि अगर आपके घर में भगवान की भक्ति है तो भगवान का वास होता है वहाँ, इसलिए कहा जाता है। जहाँ भगवान की पूजा होती है और वो भी अनन्य भक्ति को ही करता है तो वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं, वो घर तीर्थ स्थान हो जाता है। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय आकुंठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतम तप ईयुषे। मेरे साथ नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय आकुंठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतम तप ईयुषे। नमः नमस्कार तुभ्यम, तुमको, भगवान को कह रहा है। भगवते भगवान कृष्णाय, कृष्ण को, अकुंठ विस्तृत वेद से बुद्धि वाले, नारायणाय ऋषि नर नारायण को। कहाँ है ऋषि नर नारायण? कहाँ है? बद्रिकाश्रम में। सुशांतम पूर्णतया शांत, तपः तपस्या में ये सही संलग्न। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। जिनकी बुद्धि सदैव भी असीम है, जिनकी बुद्धि सदैव भी असीम है।
ऋषि नर नारायण को नमस्कार है, ऋषि नर नारायण को ऋषि नर नमस्कार है, नारायण को नमस्कार है, जो पूर्ण शांति में रहकर जो जो पूर्ण शांति में रहकर शांति में रहकर सदैव तपस्या करते रहते हैं। सदैव तपस्या सदा करते रहते तपस्या हैं। करते रहते हैं। हाँ, और ऋषि भगवान का ही अंश है। ऋषि जो बद्री नारायण है, वो ऋषि के रूप में वो वहां ध्यान लगाते हैं भगवान का ही। तो वहां अर्जुन जो है नर के रूप में, और वहां उद्धव है उनके साथ में, नारद है। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु कविता घोष माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका है कि राजा ने भगवान कृष्ण की स्तुति इसलिए की जिससे वे कुछ दिन उसके घर पर रह जाएं। राजा ने सोचा क्योंकि भगवान के संसर्ग से भ्रांति तथा संदेह दूर हो सकते हैं, अतः मेरे घर पर कृष्ण की उपस्थिति से मेरे बुद्धि सुदृढ़ होगी, जिससे मैं भौतिक इच्छाओं के घात प्रतिघात सह सकूंगा। नर नारायण ऋषि के अपने अंश रूप में भगवान भारत भूमि के मंगल हेतु सदैव बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं, अतः वे कुछ दिनों तक मिथिला में रहकर इस भूमि के लिए भी सौभाग्य उत्पन्न कर सकेंगे। चूंकि कृष्ण का झुकाव शांति तथा सादगी के प्रति है, अतः उन्हें द्वारिका के अत्यधिक ऐश्वर्य की अपेक्षा मेरा सादा घर अवश्य पसंद आएगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो उसको ये उम्मीद है ऐसा कि भगवान को तो ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, ऐश्वर्यवान है वो, लेकिन एक ही पुरुष है जिसमें महान ऐश्वर्य होते हुए भी कोई परहेज नहीं है बिना ऐश्वर्य वाले के, वो भगवान है। ये बात तो ये उसके मन में है ऐसा। वो कह रहा मेरा सादा घर भगवान को पसंद आएगा। दिनानि कतिचित् भूमन् गृह अन्नो निवस द्विजय समेतः पादरजसा पुनीः इदं निमे कुलम्। मेरे साथ, दिनानि कतिचित् भूमन्, दिनानि कतिचित् भूमन् हाँ अन्न नहीं गहन, सॉरी, ग्रहानो निवसा द्विजय गृहाणो निवसतु जैः समेतः पादरजसा समेतः पादरजसा पुनीः इदं निमेः कुलम्। पुनीदं निमेः कुलम्। दिनानि दिन, कतिचित कुछ, भूमन है सर्वव्यापी, गृहान घर में ना हमारे निवास, कृपया निवास करें। द्विजय ब्राह्मणों द्वारा समेत सम्मिलित पाद अपने चरणों की रजसा धूल से पुनः ही पवित्र करें। इदम इस निमे, राजा निमि के, कुलम वंश को, राजा निमि का वंश होगा जनक, उसमें आते हैं। हे सर्वव्यापी, हे सर्वव्यापी कृपया इन ब्राह्मणों समेत, कृपया इन ब्राह्मणों समेत जो ऋषि मुनि साथ में हैं, मेरे घर में कुछ दिन ठहरे, मेरे घर में कुछ दिन ठहरे और अपने चरणों की धूल से, और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र बनाएं। इस निमि वंश को निमि पवित्र वंश बनाएं। को पवित्र बनाएं। अपने पूर्वजों का इतना ध्यान रहता है भक्त को। इति उपमंत्रितो राज्ञा भगवान लोक भावनः उवास कुर्वन् कल्याणम मिथिला नर योषिता। इसलिए के नर नारियों को मेरे साथ, इति उपमंत्रितो राज्ञा, इति उपमन्त्रितो राज्ञा भगवान लोक भावनः
भगवान् लोकभावनः उवास कुर्वन् कल्याणम् उवास कुर्वन् कल्याणम् मिथिला नरयोषिताम् मिथिलानरयोषिताम्। इति इस प्रकार उपमंत्रितः आमंत्रित प्रज्ञा राजा द्वारा भगवान ने लोग पूरे संसार के भावना पालन करता उवास निवास किया। अच्छा किया भगवान ने। कुर्वन उत्पन्न करते हुए कल्याण सौभाग्य मिथिला नगरी के नर मनुष्यों योषिताओं तथा स्त्रियों के। मान गए उसकी बात को। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव एक गोस्वामी गोस्वामी ने कहा राजा द्वारा इस तरह आमंत्रित किए जाने पर राजा राजा द्वारा आमंत्रित किए जाने पर जाने पर जगत के पालनकर्ता भगवान ने जगत के पालन करता श्री भगवान ने भगवान ने मिथिला के नर नारियों को सौभाग्य प्रदान करने हेतु मिथिला के नर नारियों को सौभाग्य प्रदान करने हेतु सौभाग्य प्रदान कुछ समय तक ठहरने की सहमति दे दी। कुछ समय तक ठहरने की सहमति दे दी। दूसरा कौन था? श्रुतदेव। ये था बहुलाश्व। दूसरा था श्रुतदेव। वो गरीब था, ये तो राजा है, लेकिन इसका भी ऐश्वर्य से कोई संबंध नहीं। श्रुतदेवो अच्युतम प्राप्तम, क्योंकि वह श्रुतदेव के घर में भी गए, इसके घर में भी गए। भगवान ने विस्तार किया अपना। श्रुतदेवो अच्युतम प्राप्तम स्वग्रहान जनको यथा नत्वा मुनीन् सन् सुसंहृष्टो धुन्वन् वासो ननर्तः। मेरे साथ। श्रुतदेवो अच्युतम प्राप्तम श्रुतदेवोच्युतं प्राप्तम् स्वगृहान् जनको यथा जनको यथा नत्वा मुनीन् सुसंहृष्टो नत्वा मुनीन् सन्निष्टो धुन्वन् वासो ननर्तः। धुन्वन् वासो ननर्तः। श्रुतदेव अच्युतम भगवान कृष्ण को प्राप्तम पाया हुआ स्वग्रहण अपने घर में जनकः बहुलाश्व ने यथा जिस तरह नत्वा नमस्कार करके मुनियों को सु अत्यधिक संकृष्ट प्रसन्न धुन्वन हिलाते हुए वास अपना वस्त्र न नर्तः नाचने लगा। ये इतना खुश हो गया। देखो, श्रुतदेव ने अपने घर में भगवान अच्युत का उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जैसा कि राजा बहुलाश्व ने प्रदर्शित किया था। प्रदर्शित किया था। भगवान तथा मुनियों को नमस्कार करके श्रुतदेव ने अपना दुशाला जो ऊपर का कपड़ा होता है ना, हिला हिलाकर परम हर्ष से नाचने लगा। हाँ, इतना खुश हो गया कि वो नाचने लगा अपना दुशाला हिला हिला के। तृणपीठ वृषेषु एतान् आनीतेषु, आनीतेषु है बड़े ऊ, एक सु पढ़ूंगा, आनीतेषु फिर उ रह जाएगा। उपवेश्य सह स्वागतेन अभिनंद्य अंग्रीन् सभार्यो अभिनिजय मुदा। मेरे साथ। तृणपीठ वृषेषु एतान् आनीतेषु उपवेश्य सह
स्वागतेन अभिनन्द्य अंग्रीन् स्वागतेनाभिनन्द्याङ्घ्रीन् सभार्यो अवनिजे मुदा सभार्यो वनिजे मुदा तृण घास के पीठ आसनों पर, वृषेशों तथा दर्भ की बनी चटाइयों पर एतान उन्हें आनीतेषु लाए गए उपवेश बैठाकर सह वह स्वागतेन स्वागत के शब्दों से अभिनंदन करके अंग्रेन चरणों को सभार्य अपनी पत्नी सहित अवनिजे धोया मुदा प्रसन्नता पूर्वक। घास तथा दर्भ तृण से बनी चटाइयां लाकर घास तथा दर्भ तृण से बनी चटाइयां लाकर तथा अपने अतिथियों को उन पर बिठाकर अपने अतिथियों को उन पर बैठाकर उसने स्वागत के शब्दों द्वारा उनका सत्कार किया। तब उसने तथा उसकी पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके चरण पखारे। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। इस सामान्य स्वागत के लिए भी सुखदेव को अपने पड़ोस में जाकर अतिरिक्त चटाइयां उधार लानी पड़ी। यह होता है जब आपके पास कुछ कमी होती है, मेहमान ज्यादा आ जाते हैं, तो आप आस पड़ोस से चीजें मांग करके काम चलाते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी बात बता देते हैं बीच बीच में। यही मैं सोच रहा था, इतना उसके पास भगवान के लिए एक चटाई, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास बहुत सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इतना खुश है वो आस पड़ोस से, और उसको किसी बच्चे को भेज के, पत्नी को भेज के मंगा लिया होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यह भीतरी बात बतलाई है, बिल्कुल सही बात है। तद अम्बसा महाभाग आत्मानं सगृह अन्वयम् स्नापयाम चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्व मनोरथः। मेरे साथ, तद अम्बसा महाभाग आत्मानं सगृह अन्वयम् स्नापयाम चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्व मनोरथः। तत् उस अम्बसा, अम्बस जल को कहते हैं, महाभाग अत्यंत पवित्र, आत्मानम स्वयं को सहित, ग्रह अपने घर, अन्वयम तथा अपने परिवार, स्नापयाम चक्रे स्नान किया, उद्धर्ष अत्यधिक हर्षित, लब्ध प्राप्त की हुई सर्व समस्त मनोरथ इच्छाएं। भगवान आगे सामने भक्त है, कितना खुश होगा आप समझ सकते हैं। उस चरणोदक को महाभाग सुखदेव ने, बिल्कुल सही लिखा, महाभाग कितना भाग्यशाली है, ने अपने घर तथा अपने परिवार वालों पर जी भरकर छिड़का। हाँ, पांव पखारे, जो आया सब पर खूब खूब आराम से छिड़का। अति हर्षित होकर उसने अनुभव किया कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हाँ, क्योंकि व्यक्ति भक्ति करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। वो इतने अनन्य भक्ति थी उसकी, गरीबी होते हुए उसने परवाह नहीं की, क्योंकि इतना था उसके पास, गुजारा चल रहा था, लेकिन भक्ति बिल्कुल विधि पूर्वक करता था। तो भगवान के दर्शन हो गए, उसको तो सब कुछ मिल गया, समझिए आप।
फल अरहण उसेर शिव अमृत अम्बुभि मृदा सुरभ्या तुलसी कुश अम्बुय आराधयाम आस यथा उपपन्नया सपर्यया सत्व विवर्धनान दशा। विवर्धन अंधसा भी हो सकता है। फल अरहण उसीर शिव अमृत अम्बुभि फलार्हणोषि शिवामृताम्बुभिः मृदा सुरभ्या तुलसी कुश अम्बुय अम्बुजय होना चाहिए। सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुवैः अम्बुय की जगह अम्बुजय होना चाहिए था। देखते हैं अभी। आराधयाम आस यथा उपपन्नया आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्व विवर्धन अंधसा सपर्यया सत्त्वविवर्धनान्धसा। बिल्कुल अंधसा है, अंधसा ही है, विवर्धन अंधसा। और कहा आप एक चीज क्या अम्बुजय होना चाहिए था। बिल्कुल कुछ अम्बुजय। फलों की अरहण भेंट से उसीर खस से शिव शुद्ध अमृत जैसे मीठे अम्ब भी तथा जल से मृदा मिट्टी सुरभ्या सुगंधित तुलसी दलों कुश घास अम्बुजय तथा कमल के फूलों से आराध्याम आस उसने उनकी पूजा की यथा जिस तरह उपन्नया प्राप्त की जा सके सपर्यया पूजा सामग्री सहित सतोगुण विवर्धन वृद्धि अंधसा भोजन से। उसने सहज उपलब्ध होने वाली शुभ सामग्री यथा फल उशीर शुद्ध अमृत तुल्य जल सुगंधित मिट्टी तुलसी दल कुश तृण तथा कमल के फूल अर्पित करते हुए उनकी पूजा की। तब उसने उन्हें भोजन परोसा जो सतोगुण को बढ़ाता है। सतर्क्याम आस्कुतो ममान बभूत आस कुतो मम अनु। अच्छा अनु है तो वो की जगह अब आ जाएगा। सतर्क्याम आस्कुतो ममान मम अनु पढ़ सकते हैं, ममानु भी पढ़ सकते हैं। अभूत गृह अंधकूपे पतितस्य संगमः यह सर्व तीर्थ आस्पद पादरेणुभिः कृष्णेन च अस्य आत्मनिकेत भूसुरैः। मेरे साथ सतर्कयाम आस कुतो ममानु अभूत गृह अंधकूपे पतितस्य संगमः यह सर्व तीर्थ आस्पद पादरेणुभिः कृष्णेन च अस्य आत्मनिकेत भूसुरैः। चाहे उसने तर्कयामास समझने की कोशिश की होता किस कारण से मम मेरे अनुनिसंदेह अभूत हुआ है ग्रह घर रूपी
अंधे कूपे कुएं में पतित से गिरे हुए संगम संगति, यह जो सर्व सभी तीर्थ स्थानों के आसपास चरण स्वरूप पाद जिनके पाँव की उनके पाँव मेरे पड़ गए तो वो धूल से तो मेरा घर तो बैकुंठ बन गया, ये सोच रहा है। पाद जिसके पाँव की रेणु भी धूल से, कृष्ण से, च भी अस्य इसके आत्म स्वयं का निकेत घर स्वरूप भूसुर ब्राह्मणों से। वो आश्चर्य करने लगा कि वो आश्चर्य करने लगा कि गृहस्थ जीवन के अंधकूप में गिरा हुआ गृहस्थ जीवन के अंधकूप में गिरा हुआ मैं भगवान कृष्ण से भेंट करने में भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने में कैसे समर्थ हो सका, कैसे समर्थ हो सका और मुझे कैसे इन महान ब्राह्मण से मिलने दिया गया, और मुझे कैसे इन महान ब्राह्मणों से मिलने दिया गया। हाँ, क्योंकि ये ऋषि मुनि तो बड़े महान हैं, इनको मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। जो अपने हृदयों में सदैव भगवान को धारण किए रहते हैं। भगवान को धारण किए रहते हैं। हाँ, और ये सब मेरे घर में निस्संदेह उनके चरणों की धूली समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय रूप है। हाँ, तो मेरा घर भी जो है तो तीर्थ स्थान हो गया। सुप है, छोटा ऊ करिए इसको, सु पढ़ेंगे तो एक ऊ मिल जाएगा आपको। सु उपविष्टान कृत आतिथ्यान, कृत आतिथ्यान श्रुतदेव उपस्थितः सभार्य स्वजन अपत्य उवाच अंग्री अभिमर्शनः। अंग्री इसमें ठीक नहीं छपा है, अंग्री है वो। अंग्री अभिमर्शनः मेरे साथ। सुपविष्टान कृत आतिथ्यान श्रुतदेव उपस्थितः सभार्य स्वजन अपत्य उवाच अंग्री अभिमर्शनः। सुपविष्टान सुपूर्वक बैठे हुए कृत की गई आतिथ्यान मेहमानगिरी सत्कार। श्रुतदेव उपस्थित उनके पास बैठा हुआ, सभार्य अपनी पत्नी के साथ, स्वजन संबंधी जन, अपत्य तथा संतानें, उवाच बोला अंग्री भगवान के पांव अभिमर्शन दबाते हुए। जब उनके अतिथि समुचित सम्मान प्राप्त करके जब उसके अतिथि समुचित सम्मान प्राप्त करके सुखपूर्वक बैठ गए तो श्रुतदेव उनके निकट गया और अपनी पत्नी बच्चों तथा अन्य आश्रितों समेत उनके समीप बैठ गया। तत्पश्चात भगवान के चरणों को दबाते हुए उसने कृष्ण तथा मुनियों को संबोधित किया। हाँ, क्या कहा ये पढ़ भी सकते हैं, एक तो हो जाएगा माता जी। जी प्रभु जी, हो जाएगा। सुतदेव उवाच न अद्य नो दर्शनं प्राप्तः परम पुरुषः यर्हि इदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो हि आत्मसत्तया। मेरे साथ। श्रुतदेव उवाच
श्रुतदेव उवाच न अद्य नो दर्शनं प्राप्तः नाद्यनो दर्शनं प्राप्तः परं परमपुरुषः परमपुरुषः यर्हि इदं शक्तिभिः सृष्ट्वा यर्हीदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो हि आत्मसत्तया। प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया। सुखदेव वाचा, सुखदेव ने कहा, न नहीं, अद्य आज न हमारे द्वारा दर्शन प्राप्त किया हुआ परम एकमात्र परम सर्वोच्च पुरुष यर्हि जब इदम यह ब्रह्मांड शक्ति भी अपनी शक्तियों सहित सृष्टा उत्पन्न करके प्रविष्ट ही निसंदेह आत्म अपनी सत्ता से। सुतदेव ने कहा ऐसा नहीं है कि हमने केवल आज ही परम पुरुष का दर्शन किया है। हमने केवल आज ही परम पुरुष का दर्शन किया है। क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की है, और अपने दिव्य रूप से उसमें प्रविष्ट हुए हैं, और अपने दिव्य रूप से प्रविष्ट हुए हैं। हाँ, प्रविष्ट हुए भगवान परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हैं सब जगह। तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे हैं। तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे हैं। हाँ, ऐसा भक्त है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय से विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये उस लेवल का भक्त है। कहता मैं तो इनके साथ ही हूँ, हमेशा देखता हूँ इनको अपने हृदय में, जब से इन्होंने इसकी सृष्टि की है। ऐसा ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाचाल सतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत प्रभु जी शत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे बहुत कृष्ण प्रभु जी साष्टांग धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद।